जो आज हम लोगों ने शुरू करना है रेजिन्स। रेजिन्स क्यों हैं, क्या होते हैं? रेजिन्स एक्चुअली में ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं और ये प्लांट्स या ट्रीज में से हासिल किए जाते हैं। प्लांट्स या ट्रीज को जब कट किया जाता है ना, तो उसके अंदर से ना उसका सैप निकलता है। सैप, जो उसका जाइलम और फ्लोएम है, उसके अंदर से जो उसका जो वाटर कंटेनिंग जो उसमें ट्यूब्यूल्स हैं उसके अंदर से सैप निकले। सैप निकल के बाहर पहले तो लिक्विड फॉर्म में होता है, उसके बाद वो हार्डन हो जाता है, सख्त हो जाता है, और फिर उसको हम एज अ रेजिन यूज करते हैं। मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ, देखें ये एक रक्त है, उसके अंदर ये कट लगे हुए हैं, उसके अंदर से ये सैप निकल कर पहले लिक्विड फॉर्म में होता है, बाद में ये हार्ड हो जाता है, ये रेजिन्स होते हैं। ये एक और डायग्राम है। ये एक और डायग्राम है, ये देखें इस तरीके से इसके ऊपर से कट लगा के अंदर से एक्सुडेट कह लें कि एक्सुडेट्स निकलते हैं, अंदर से सैप निकलता है, फ्लो आउट होता है बाहर। अब ये स्टिकी होता है। इसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या है कि ये स्टिकी है, स्टिकी सब्सटेंस है। इसको ये बहुत ज्यादा हार्डेंड होता है, वो जब ये इसको हवा लगती है तो ये हार्ड हार्ड हो जाता है, ड्यूरेबल सॉलिड बन जाता है। इसको हम लोग बाद में पीस के इसका अमॉर्फस स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, मतलब इसको पाउडर फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है इसके अंदर बहुत से कंपाउंड्स होते हैं। रेजिन जो है एक्चुअल में इसके अंदर अल्कोहल्स भी हैं, इसके अंदर एसिड्स भी हैं, इसके अंदर फिनोल्स भी हैं, काफी कुछ है, वो हम आगे क्लासिफिकेशन में पढ़ते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ कंपाउंड्स होते हैं इस, ये जो हम लोगों ने स्टिकी से चीज देखी है, इसके अंदर डिफरेंट कंपाउंड्स का कॉम्बिनेशन मौजूद होता है। फिर हम लोग ये देखते हैं कि ये लाइट येलो कलर से ब्राउन कलर के भी हो सकते हैं, इनको हीट करके मेल्ट डाउन किया जा सकता है, इनको बर्न किया जा सकता है। ये एक्चुअली में ट्रीज और पाइन्स और दूसरे प्लांट्स वगैरह से निकलने वाला स्टिकी सब्सटेंस होता है, एक्सुडेट्स होते हैं, नेचुरल सिक्रीशंस होती हैं जो कि प्लांट्स में से निकलती हैं जब हम उनको अंदर से कट करते हैं, नेचुरल सिक्रीशंस। तो इसकी अगर दूसरी प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये जो हार्डेंड चीजें हैं ये वाटर में इंसॉल्युबल होंगी। अब ये जो ये चीज है, इसको अगर आप रिमूव करके प्लांट से वाटर में सॉल्युबलाइज करेंगे तो वाटर में इनसॉल्युबल होगी, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर ये सॉल्युबल होती है। और यहाँ पे कहा गया है कि ये निकलते हैं शीजोजीनस कैविटीज के अंदर। ये शीजोजीनस कैविटीज क्या होती हैं? ये होती हैं सेल्स, जो प्लांट सेल्स हैं उनके सेल्स के दरमियान में जो स्पेसेस होती हैं जिनको इंट्रासेलुलर स्पेसेस भी कहते हैं, ये इसी तरह की कैविटीज होती हैं। एक्चुअली में ये जो शीजोजीनस कैविटीज होती हैं यही जो है बड़ा रोल प्ले करती हैं इंट्रासेलुलर स्पेसेस के बनने में भी। तो सेल्स के दरमियान में ये स्पेस है, इसके अंदर ये लिक्विड मौजूद है, आप कट करोगे ये बाहर निकलेगा, एक्सुडेट है, सिक्रीशन है। एक्सुडेट मीन सिक्रीशन है, ये सेल के अंदर से बाहर निकलेगा, सैप के तौर पर प्लांट के अंदर से बाहर निकलेगा, बाहर निकल के हवा लगेगी, ड्राई हो जाएगा, सॉलिडिफाई हो जाएगा, फिर इसको हम एज अ रेजन यूज करते हैं। अब ये जो स्टिकी चीजें हैं ये लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है, ये बहुत ज्यादा हार्ड एंड सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है, और ये थोड़ा थोड़ा नरम सा सेमी सॉलिड भी हो सकता है। इसको हम लोग मार्केट में जब हम लोग करते हैं तो फिर इसको हम पाउडर फॉर्म में भी बना के बेस जो है यूज कर सकते हैं, डिफरेंट तरीके से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, अमॉर्फियस भी हो सकता है, क्रिस्टलाइन भी हो सकता है, डिफरेंट इसके जो है वो केमिकल प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। अब हम क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन की बात करें, केमिकल क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं, केमिकल क्लासिफिकेशन में क्या क्या आ जाता है कि ये बहुत से कंपाउंड्स के मिलने से बनता है। ये बहुत से कंपाउंड्स के मिलने से बनता है। कौन कौन से कंपाउंड्स के मिलने से बनता है? अब यहाँ पे इन्होंने बेल्जियम लिखा हुआ है। बेल्जियम जो है इसमें लार्ज पोर्शन होता है, ये ऐसे रेजन्स हैं जिनके अंदर लार्ज पोर्शन होता है बेंजोइक एसिड का या सिनेमिक एसिड का, और उसके साथ एस्टर अटैच होते हैं, मतलब कि एसिड और एस्टर अटैच होके बेल्जियम बना देंगे। अब इसकी एग्जांपल है टोलू बाल्सम, बेंजोइन एंड पेरू बाल्सम, इसकी एग्जांपल है। अब दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, एसिड का और एस्टर का। अब ओलियो रेजन के अंदर जो है वोलेटाइल ऑयल होता है, ठीक है, मोस्ट मेजर पोर्शन जो है वोलेटाइल ऑयल होता है, और इसकी एग्जांपल जो है वो जिंजर है और कैप्सिकम है। गम रेजन्स के अंदर जो है कॉम्बिनेशन होता है गम का रेजिन के साथ, तो इस वजह से नाम जैसा बता रहा है कि गम और रेजिन मिक्स करके गम रेजिन बन जाते हैं, इसकी एग्जांपल है ऐसा कोई टीडा। देन ओलियोगम रेजिन्स के अंदर वोलेटाइल ऑयल भी होगा, गम भी होगा और रेजिन भी होगा। और फिर इन चीजों को रिमूव जो है स्टीम डिस्टिलेशन से आप वोलेटाइल ऑयल रिमूव कर लेते हो, और गम को आप वाटर में डिजोल्व करके रिमूव कर लेते हो। और इसकी जो एग्जांपल है वो मिर और एपोमिया इसकी एग्जांपल्स है। अब इसके अंदर हम लोगों ने मेडिकली इंपॉर्टेंट जो पढ़ने हैं रेजेंस वो पांच हैं।
ऊपर हम लोगों ने क्लासिफिकेशन और इंट्रोडक्शन देख लिया। इंट्रोडक्शन में जो मैं आपको एक्स्ट्रा चीजें बता रही होती हूँ वो आप साथ लिख लिया करें, ताकि जब आप पेपर अटेम्प्ट करें तो वो आपकी अच्छे तरीके से जो है वो हो जाए। नेक्स्ट हमारे पास जो है टोलूबाल्सम है, सबसे पहला ड्रग, ये रेजिन है। और इसका जो बोटेनिकल ओरिजिन है वो है माइरोजाइलन बाल्समम। इसकी फैमिली है ल्यूमिनोजी। अब इसकी देखिए ये शेप, रेजिन की शेप देखें ऐसी है। इसके अंदर हमने पढ़ा था एसिड होगा, ठीक है, फेरुलिक एसिड है इसके अंदर, स्टाइरीन है और वेनिलिन है। इसको एज अ एक्सपेक्टोरेंट यूज करते हैं कफ वगैरह में, बलगम वगैरह कम करने के लिए, एंटीसेप्टिक होता है, जरासीम का खात्मा के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा इसको फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए एज अ फ्लेवरिंग एजेंट भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो ड्रग है वो आता है सुमेत्रा बेंजोइन। सुमेत्रा बेंजोइन जो है, इसको लुबान या फिर बेंजामिन भी कहते हैं, इसका कॉमन लफ्ज जो है कॉमन जुबान में। रेजिन्स हैं इसके, इसका जो बोटेनिकल ओरिजिन है दैट इज स्टायरेक्स बेंजोइन। स्टायरेक्स बेंजोइन। अब ये देखें, ये ऐसे बेरीज की तरह के होते हैं। अब इसमें स्टायरेसी, अब ये बेरीज जब ड्राई होंगी तो फिर ये रेजिन बनेगा। अब स्टायरेसी इसकी फैमिली है। अब इसके अंदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन से होते हैं? बेल्जामिक एसिड, बेंजोइन एसिड और सिनेमिक एसिड इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। उसके अलावा मेडिकल यूजेस, एंटीसेप्टिक एंड एक्सपेक्टोरेंट। एक्सपेक्टोरेंट बलगम कम करने के लिए, और एंटीसेप्टिक जो है जरासीम कश। कार्मिनेटिव, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, इसको डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए, डायरेटिक, यूरिन आउटपुट को इंक्रीज करने के लिए। उसके अलावा बेंजोइन टिंचर के अंदर ये यूज होता है, और लास्ट में कॉस्मेटिक्स के अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास मेडिकली इंपॉर्टेंट जो रेजिन है दैट इज कोलोसिंथ। कोलोसिंथ का जो बोटेनिकल ओरिजिन है दैट इज सिट्रेलस कोलोसिंथस। और उसका जो है सिनोनिम जो है वो हम देखें कि कौन से जो है कॉमन अल्फाज में इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं, कौन से कॉमन अल्फाज में इसके बारे में बोला जाता है। वो है बिटर एप्पल, बिटर कोकम्बर, बिटर गोर्ड, और तीसरा क्या है, गोर्ड तुमा। अच्छा, इसमें जो इसका बायोलॉजिकल सोर्स है, यानी इसका जो बोटेनिकल ओरिजिन है, जो इसका साइंटिफिक नेम है कोलोसिंथ का, वो है सिट्रेलस कोलोसिंथिस। सिट्रेलिस कोलोसिंथिस। कुरुबिटेसी जो है वो इसकी फैमिली है, और कर्क्यूबिटेसिन ई जो है इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है। और हम लोग जो है इसका फुली राइप जो है ये प्लांट, या फिर जो है अनराइप प्लांट का जो पल्प है वो यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मेडिकल मेडिसिनल यूजेस आ जाते हैं। इसको एज अ कैथार्टिक यूज करते हैं, और इसको एंटी कैंसर भी यूज किया जाता है। फोर्थ जो मेडिकली इंपॉर्टेंट ड्रग है दैट इज एसाफोएटिडा। इसको हिंग भी कहते हैं, इसको किचन वगैरह में भी यूज किया जाता है। और उसके अलावा जो है रेजिन इसकी क्लास फैमिली है। बोटेनिकल ओरिजिन जो है वो इसका फेरुला एसाफोएटिडा। फैमिली इसकी अम्बेलिफेरी है। और केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें तो फेरुलिक एसिड और अम्बेलिफेरॉन इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि किचन में भी इस्तेमाल होती है, हम लोग खाना वगैरह बनाने में इस्तेमाल करते हैं। कार्मिनेटिव है, हम आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छी है। एक्सपेक्टोरेंट है, बलगम कम करती है। एंटी स्पाज्मोडिक है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के जो स्पैजम्स हैं, मसल कंट्रैक्शंस हैं, उनको कंट्रोल करती है। लजेटिव है, कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करती है। हिस्टेरिया और एपिलेप्सी यानी मेंटल डिसऑर्डर्स के अंदर भी इसको यूज किया जाता है, इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स आते हैं। लास्ट में जो आपका पांचवा मेडिकली इंपॉर्टेंट ड्रग है दैट इज जिंजर। जिंजर जो है ये इधर डायग्राम में भी अगर हम देखें तो आपके घरों में कॉमनली हर खाने में यूज होता है। अदरक कहते हैं इसे, सुंठ भी कहते हैं, जिंगिबर भी कहा जाता है। इसका जो बोटेनिकल ओरिजिन है दैट इज जिंगिबर ऑफिसिनल। क्या है इसका बोटेनिकल ओरिजिन? जिंगिबल ऑफिसिनल। इसके राइजोम्स, ड्राइड राइजोम्स हम यूज करते हैं। ये क्या है इसका, ये जो भी प्लांट था उसका ड्राइड राइजोम हम यूज करेंगे। और जिंगिबरेसी, अब इसमें ना इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं आपको एमसीक्यूज में कि इस प्लांट का कौन सा पार्ट आप यूज कर रहे हो। जिंगिबर ऑफिसिनल के प्लांट के आप रूट्स यूज कर रहे हो, ड्राइड राइजोम यूज कर रहे हो, लीव्स यूज कर रहे हो, या इसका आप ट्री का बार्क यूज कर रहे हो, क्या यूज कर रहे हो? तो इसका क्या है, इसका राइजोम, ड्राइड राइजोम आप यूज करते हो, जैसे डायग्राम में भी शो है। अच्छा, फैमिली इसकी जिंगिबेरेसी है, जिंगिबर ऑफिसिनल की। और ये आपका प्रैक्टिकल भी है एक।
यहाँ पे इन्होंने फ्रेश जिंजर और ड्राइड जिंजर दिखाया हुआ है और पाउडर फॉर्म में भी दिखाया हुआ है। देन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की अगर हम बात करें तो जिंजिरोल और जिंगिडायोल और जिंगिजिरोन और जिंगिबिरीन, ये बस थोड़े से लिखे हुए हैं। आपके हर ड्रग के अंदर ना थोड़े थोड़े केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स लिखे हुए हैं, ज्यादा नहीं लिखे हुए। इसका मतलब ये नहीं है कि इसके अंदर सिर्फ यही मौजूद होते हैं, इसके अलावा भी मौजूद होते हैं। इसके अलावा इसकी अगर हम मेडिसिनल यूजेस की बात करें, अच्छा ये मैं चीज आपको बता रही थी, फिर थोड़ा सा मैंने ब्रेक ले लिया कि ये जो कंपोनेंट्स हैं ये बस थोड़े से लिखे हुए हैं, इसके अलावा भी बहुत से कंपोनेंट्स हैं। अगर आप किसी और बुक को जो है एज सेकेंडरी रेफरेंस बुक को यूज करते हो, फार्माकोग्नोजी की ट्रेवर की बुक यूज कर लेते हो पढ़ने के लिए, आप कहते हो कि मैंने इसके अंदर मजीद इन्फॉर्मेशन ऐड ऑन करनी है, तो आप और भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स इसके अंदर लिख सकते हो। हालांकि ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स मौजूद नहीं होते, तमाम ड्रग्स की बात कर रही हूँ। तमाम जितने भी हमने क्लासेस पढ़ी हैं, वोलेटाइल की, ग्लाइकोसाइड्स की, जितनी भी हमने पढ़ी है, सबके अंदर आप केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऐड ऑन कर सकते हो किसी अच्छे रेफरेंस से ऐड करके। इसकी अगर हम लोग बात करें मेडिसिनल यूजेस की, तो स्टिमुलेंट है, कार्मिनेटिव है। स्टिमुलेंट मीन्स आपके जीआईटी को जो है स्टिमुलेट करेगा, उसकी पेरिस्टालसिस इंक्रीज कर देगा। और कार्मिनेटिव है, डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करेगा। एज अ कॉन्डिमेंट यूज होता है, और कोल्ड ऑफ कफ में यूज होता है, और अस्थमा में भी अच्छा है इसको यूज करना। ये इस तरीके से इसका ना ये नीचे राइजोम इस्तेमाल होता है, ऊपर ये हल्का सा ये इस तरह का प्लांट होता है। ये इसी साथ जो है आपका ये रेजिन का टॉपिक कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने शुरू में जो है इंट्रोडक्शन देखा है, देन उसकी क्लासेस देखी हैं, और आगे 5 मेडिकली इंपॉर्टेंट जो है वो रेजिन्स के नाम देख लिए हैं।